और जोरदार स्वागत करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्पीकर का, जो कि हमें बताने वाले हैं स्किल्स के बारे में। और हम उनका नाम लेके अनाउंस करते हैं, मिस्टर दीपक गौर। आइए सर, और हमें कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिखाइए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम ऑन स्टेज। Thank you so much. Am I audible? Just give a thumbs up. Okay, thank you so much. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सक्सेस ब्लूप्रिंट की, और ये सक्सेस ब्लूप्रिंट का हमारा तीसरा वेबिनार है, जहां हम इस वेबिनार में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फाइनेंस की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की। उसी क्रम में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, और जहां हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चीजों की। जी हाँ, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में एक बड़े घराने की, उद्योगपति घराने की एक के यहाँ एक फंक्शन हुआ था, एंगेजमेंट सेरेमनी। आपको पता होगा, याद होगा, इमेज आप देख रहे हैं, शायद रिलेट भी कर पा रहे होंगे। कितने लोगों ने उसको चीज को देखा था? और बहुत से लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किए थे। अनंत अंबानी पहले मोटे थे, अब पतले हो गए, अब फिर से मोटे हो गए हैं, और इसमें बहुत सारे गॉसिप्स किए होंगे। और यदि आपने भी इस पे गॉसिप्स पर अपना टाइम वेस्ट किया है, तो सोचने की जरूरत है। ये एक माइंडसेट है जिसको बदलने की जरूरत है। दोस्तों, यदि कोई अपने 20s में है, 30s में है, 40s में है, फिर भी रिच यदि नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें रिच बनने से रोकती हैं। जैसे कि अभी एक पहले जो स्पीकर आई थी, रश्मि मैम, उन्होंने कहा था कि यदि आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए तो आपका दोष नहीं है, लेकिन आप यदि अमीर बन के नहीं मरे तो वो आपका दोष होगा। तो आप सोचिएगा, यदि आप 20, 30, 40s में भी हैं और पर्स खाली है, तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया है, वो मैं आपके सामने अपना पक्ष, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूं। पहली प्रॉब्लम है रिच बनने में, रिच ना बन पाने में पहली प्रॉब्लम माइंडसेट प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने कहा कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अनंत अंबानी टाइप्स के हम गॉसिप्स कर रहे हैं, वो हर्डल है, वो प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी अवेयरनेस के लिए जरूरी है, लेकिन आप पूरा दिन ही, सारा समय ही पॉलिटिकल गॉसिप से निकाल रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट है जो आपको रिच बनने से रोकता है। पीएनपीसी, ये वर्ड आपके समझ में नहीं आएगा। हम इसको कहते हैं पर निंदा पर चर्चा, और ऐसा हम बहुत करते हैं। तो हमें ये कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। ये इससे हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, और माइंडसेट वो हमें रिच बनने में हेल्प करेगा। अब आपका एक और प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि आपने माइंडसेट अच्छा कर लिया, आपको पता है कि भाई आपको रिच बनने के लिए क्या चाहिए। आपको पता है कि रिच बनने के लिए आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता है कि आपको मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता है कि आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन नहीं है। इसलिए दूसरी प्रॉब्लम होती है मोटिवेशन प्रॉब्लम। और थर्ड प्रॉब्लम है रोड मैप प्रॉब्लम। आपका माइंडसेट अच्छा है, आप पॉजिटिव इंसान हैं, सीखना चाहते हैं, आप ग्रोथ पे फोकस करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? करे कैसे? रोड मैप प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि रोड मैप प्रॉब्लम, ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम बाहर निकलते हैं। अब सब कुछ अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है, आप अवेयर में हैं, पैसा कैसे कमाना है, तो मैं आपके सामने यहां बात कर रहा हूं 8 मनी मेकिंग स्किल्स की, या मैं कहूं 8 ग्रेट मनी मेकिंग स्किल्स। जी हाँ, मेरा नाम है दीपक गौड़, और मैं आपके सामने बात करूंगा फाइनेंस से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते होंगे, पर मैं कहता हूं पैसा खुदा तो नहीं, और खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। इसका मतलब पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये हमें समझना होगा, और ये हम समझेंगे नहीं तो हम कमा नहीं पाएंगे। दोस्तों, पहली स्किल है, ग्रेट स्किल, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? अच्छा, मार्केटिंग, एक बात मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, दुनिया में हर व्यक्ति मार्केटिंग कर रहा है।
आप जॉब में हैं तो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी आप सेल्स जॉब में हैं तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्ट बैक एंड पे हैं या कुछ इंजीनियर हैं, कुछ और है, तब भी आप सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना समय बेच रहे हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, वो अपनी तो उसकी एक्सपर्टीज है, वो सेल कर रहे हैं। तो सेलिंग, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, हर चीज हम सेल कर रहे हैं, हर चीज। मार्केटिंग क्या है? लोगों की नजरों में आना मार्केटिंग है। अब आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो आप अपने आप को मार्केट करते हैं, आपको प्रमोशन मिलता है। आप जॉब स्विच कर रहे हैं या नया जॉब देखने जा रहे हैं, तो अब आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। या आपको बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सीखा कैसे जाए? सीखने के लिए आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा काम करती है। पहले समय था जब 1 to 1 या लोगों के साथ में, वो आज भी है, लेकिन यदि आपको रीच बढ़ानी है, ग्लोबली पहुंचना है, तो आपको डिजिटली जाना पड़ेगा। वो इस समय वक्त की डिमांड है। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर सकते हैं, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्रोफाइल आप क्रिएट करिए, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक गूगल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, और आप अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कर सकते हैं, आप बोलेंगे मैं तो सोशल मीडिया यूज करता हूं, मैंने वो पिक्चर कल डाला था, बर्थडे पार्टी, एंजॉयिंग बर्थडे पार्टी, एंजॉयिंग इन स्विमिंग पूल, इस तरह की चीजें। दोस्तों ये चीजें काम नहीं करती। काम क्या करेगा? काम करेगा आप अपने सोशल मीडिया पे आप प्रोफेशनली कितना एक्टिव हैं, आप क्या पोस्ट करते हैं कि आपने ये वर्कशॉप अटेंड किया, आपने सक्सेस ब्लूप्रिंट का वर्कशॉप अटेंड किया, आपने कोई और सेमिनार अटेंड किया। वो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा ही आपको आजकल देखा जाता है। जब भी आप ये रिज्यूमे सबमिट करते हैं, तो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका फेसबुक देखेगा, आपका लिंक्डइन देखेगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स वो देखेंगे, और उससे आपका एक इमेज बनता है, उससे के थ्रू आप अपने आप को मार्केट करते हो। दोस्तों दूसरी ग्रेट मनी मेकिंग स्किल है फाइनेंस। पैसा 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 सबको अच्छा लगता है, वो गाना भी है ना, पैसा पैसा करती है, तो करती भी है पैसा लोग करते भी हैं। तो अच्छा, फाइनेंस, यदि आपको अमीर बनना है तो फाइनेंस की जानकारी होना है, बहुत जरूरी है कि आपको फाइनेंस की जानकारी हो। आप एमबीए करें, मास्टर डिग्री करें, कर सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको उसकी जानकारी है तो उसको रिवार्ड आपको मिलेंगे। रिवार्ड ये मिलेगा, आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। और यदि जानकारी नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट ये होगा कि जो आपके पास पैसा है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। इसलिए आपको फाइनेंस की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें होम लोन या हाउस लेना, लोग अक्सर कर कहते हैं खुद का मकान होना चाहिए। उसके लिए हम बहुत बड़ा सा लोन लेते हैं, 20 साल की ईएमआई करते हैं, और पूरा जिंदगी उसको हम भरते हैं। अच्छी बात है, मकान होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको आप इमोशनल डिसीजन ना देख करके एक फाइनेंशियल डिसीजन की तरह देखिए कि मुझे रेंट पे रहना ठीक रहेगा या मुझे खुद का मकान लेकर के रहना ठीक रहेगा। ये कोई जनरल हम नहीं कह सकते, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन ये इसका डिसीजन लिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है आप में से कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, और कितने होंगे? मुझे लगता है कम से कम 2-3 तो होंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा टूल है यदि इसको अच्छे से यूज किया जाए, खराब टूल है यदि खराब तरीके से यूज किया जाए। तो बी माइंडफुल व्हाइल यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स। लोन्स, आजकल लोन लेना बहुत आसान है। आपके पास कॉल आएगा, मैम आपके लिए 2 लाख रुपए का प्री अप्रूव लोन सैंक्शन किया गया है, आप ले लीजिए। तो उन बातों में नहीं आना। मैं एक एड देख रहा था, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक व्यक्ति शाम को ऑफिस से घर आता है, उसकी वाइफ बोलती है वो अपने पड़ोस वाले जो हैं वो मालदीव घूमने जा रहे हैं, हमें भी जाना है। हस्बैंड कहता है पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे? और अगले दिन हस्बैंड ऑफिस पहुंच के कॉल करता है कि मैडम बैग पैक कर लीजिए, हम चल रहे हैं मालदीव घूमने के लिए। बोले, वो पूछती कैसे? बोले मैंने पर्सनल लोन ले लिया है 2-3 लाख रुपए। तो दोस्तों ये गलती मत करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको मालदीव घूमने जाना है, आपकी इच्छा है, योर चॉइस, पर इट्स अ बैड लोन। लोन लेना है, आप अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, बिजनेस रन करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये ऐसी बेसिक जानकारी फाइनेंस की है जो आपको होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए? आप बोलोगे कि भाई मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ूंगा, मैं बजट सुनूंगा, वो आपको बोर कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, एंटरटेनिंग बनाइए एजुकेशन को। आपको मूवीज देखनी है, एंटरटेनिंग
मूवी आप देखिए लेकिन फाइनेंस के ऊपर, जैसे कि एक फेमस मूवी है वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एक हॉलीवुड की मूवी है, वो आप देख सकते हैं। स्कैम 1992 हर्षद मेहता के ऊपर एक सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी वाली जानकारी मिलेगी। कुछ नेगेटिव है उनको छोड़िए, अच्छा अच्छा पकड़िएगा। तो इस तरह से आप फाइनेंस को के बारे में अच्छा सा समझ सकते हैं। 3 स्टेप्स हैं फाइनेंस को समझने की। इंटरेस्ट क्रिएट करिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझिए और स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगली ग्रेट स्किल है हैबिट्स। दोस्तों, हम दिन में पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, डेली हैबिट क्या है हमारी, वो डिसाइड करती हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। सेट योर डे, सेट अप योर हैबिट्स, सेट अप सिस्टम्स। आप ये करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा बैलेंस कर पाएंगे, समय का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और फैमिली के साथ भी आप टाइम बिता पाएंगे। और इस बारे में हैबिट्स के ऊपर पढ़ना है तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और भी कई सारी बुक्स हैं जो आपको हैबिट के बारे में बताती हैं। आपको क्या करना है, आपको गोल्स एंड टास्क डिसाइड करने हैं डे के। प्लान योर डे एंड टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करना है। जो आपके पास मोबाइल फोन होता है बहुत यूजफुल है, लेकिन हम यूज कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। प्लानर की हम बात करें तो आजकल आप डिजिटल प्लानर यूज कर सकते हैं, डायरी पेन यूज कर सकते हैं। मैं डायरी पेन यूज करता हूं क्योंकि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। आपको दिन को 3 मिनिमम एक्टिविटीज में प्लान करना है। 3 एक्टिविटीज आपको रखनी है। आई रिक्वेस्ट होस्ट टू म्यूट पीपल, म्यूट द ऑडियंस प्लीज। आपको अपने दिन को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है और शाम को इवनिंग में एट द एंड ऑफ द डे आपको क्विक ऑडिट करना है कि आपने अपनी एक्टिविटीज को, टास्क को पूरा किया है या नहीं किया है, और यदि नहीं किया है तो क्या वजह रही कि आप उसको पूरा नहीं कर पाए। सेकंड चीज आती है डीप फोकस्ड वर्क। जब आप काम कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका काम पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम फोकस नहीं रह सकते हैं, उसके लिए आप एक ऐप यूज कर सकते हैं या टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसके एप्स भी हैं, डेस्कटॉप ऐप है, मोबाइल ऐप है। इसके अंदर 25 मिनट तक फोकस वर्किंग होता है और 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। और इस तरह से ये साइकिल रिपीट आपको करना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, चौथी ग्रेट मनी मेकिंग स्किल जो कि आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा पैसा बना सकती है, अब जरा सोचिए क्या हो सकती है। गैस करिए, चैट बॉक्स में आप लिखिए क्या हो सकती है। यदि मैंने मार्केटिंग की बात की, मैंने सेल्स की बात की, लो मैंने बोल दिया गलती से। चौथी ग्रेट मनी मेकिंग स्किल है सेल्स। दोस्तों, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में हर व्यक्ति सेल कर रहा है, चाहे आप जॉब में हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे आप बिजनेस में हैं, प्रोफेशनल हैं, एवरीवन इज सेलिंग। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, सेल्स करना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता सेल्स करना, क्योंकि आपके अनुभव सेल्स को लेकर खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, टेक्निकल लोचे जो है ना, इनसे मेरा बड़ा वास्ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल लोचे जरूर होते हैं। कोई बात नहीं, टेक्निकल लोचे वेबिनार में हुए हैं, कभी लाइफ में भी होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं। हम उनसे कैसे ओवरकम करके निकलते हैं, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सेल्स की। तो एथिकल सेल्स और अनएथिकल सेल्स, ज्यादातर लोग अनएथिकल सेल्स का शिकार होते हैं, इसलिए हम सेल्स को लेकर के थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अच्छी सेल करें, यदि हम वैल्यू सेल करें, तो सेल्स अच्छी चीज है। देखिए, जो कोच हैं, कोच बीएसआर, डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, उनका मैंने एक सेल्स वर्कशॉप अटेंड किया था, और उससे पहले मेरी माइंडसेट भी वैसी थी जैसे कि ज्यादातर लोगों की हो सकती है सेल्स को लेकर के। और वहां मुझे समझ में आया, सेलिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप यदि कोई अच्छा वैल्यू दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अब सेल्स के अंदर कुछ पॉइंट है कि वो हमेशा हमें माइंड में रखने चाहिए। हम यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम उस सामने वाली कंपनी के लिए कैसे फिट हो सकते हैं, उसके लिए उस रोल के लिए हम कैसे फिट हो सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। हमको अपना रिसर्च करना है जहां भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, बिल्ड अ रैपिड फर्स्ट। यूजुअली आपने देखा होगा, आपको पसंद कौन लोग आते हैं, जो आपसे हंस के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, वार्मनेस के साथ बात करें। तो यदि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन, सेल्स कंसल्टेंट मुस्कुरा के बात करता है, वार्मनेस के साथ बात करता है,
वो ज्यादा अच्छा सेल्स कर पाता है, ज्यादा अच्छा सफल हो पाता है। दूसरी चीज, कंट्रीब्यूट फर्स्ट सेल सेकंड। आपको पहले कोई कंट्रीब्यूशन देना है, आपको वैल्यू ऐड करना है, उसके बाद आपको सेल करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन। आपको कस्टमर को पूछना है कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप कहते हैं मैम ये वॉशिंग मशीन ले लीजिए, फुली ऑटोमेटिक है, 50% डिस्काउंट है। अरे भाई उसके पास पूछ तो लीजिए, उसके पास ऑलरेडी यदि वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन क्यों खरीदेगा। आपको देखना कि आपकी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों ये है सेल्स के बारे में पॉइंट। दोस्तों हमने बात की मनी मेकिंग स्किल्स की। मैं जस्ट एक पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट का एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा हम क्या बात कर रहे हैं। हमने बात की मार्केटिंग की, हमने बात की फाइनेंस की, हमने बात की हैबिट्स की, और हमने बात की सेल्स की। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ में बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वीं मनी मेकिंग स्किल है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ये आपके लिए थोड़ा नया शब्द हो सकता है कि ये क्या चीज है। ये बहुत ही बड़ी मनी मेकिंग स्किल है। जितने भी मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है वो ये करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या है? कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उस प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर उस सेक्शन का, टुकड़े का आप सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। अल्टीमेटली आप उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल थिंकिंग और उसका सॉल्यूशन देना। अब आप कैसे सीख सकते हैं इसको, क्यों जरूरी है? आप किसी कोर्स से इसको सीख सकते हैं। आप अच्छा कोई कोर्स कर सकते हैं। आप बिजनेस आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बिजनेस रिव्यूज, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि किस तरह से आपको इस बारे में सोचना है, कैसे स्ट्रक्चरड थिंकिंग आप कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग क्रैप। दोस्तों जितना कचरा हम दिमाग में भरेंगे तो अच्छी चीजों के लिए जगह कम होती जाएगी। तो इसलिए अच्छी चीजें आप देखिए। यूट्यूब आप देखते हैं तो एजुकेशन पर्पज से देखिए। हाँ ऐसा है, एंटरटेनमेंट भी करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखिए। क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे एंटरटेनमेंट तो वो आपको बार बार वही दिखाएगा। और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे एजुकेशनल कंटेंट, मोटिवेशन कंटेंट, या हमारे जैसे वेबिनार, हम जैसे स्पीकर को आप सुनेंगे तो यूट्यूब आपको वही वो बार बार दिखाएगा। इस तरह से आप ये हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। अगली स्किल है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। दोस्तों अच्छे से बात कर पाना बहुत जरूरी है, अपनी बात को रख पाना बहुत जरूरी है। आप एक पिक्चर सामने देख रहे हैं लेट स्टीव जॉब्स की। उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनके अंदर। ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ही वॉज अ ग्रेट प्रेजेंटर। लोगों को बड़ा इंतजार होता था कि कब एप्पल का नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग स्टीव जॉब्स करते थे तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप 10 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यदि आप 10 के 10 पॉइंट या 10 में से 9 पॉइंट समझा पाते हैं, ऑडियंस ऑडियंस अब्सॉर्व कर पाती है, दैट मींस यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। लेकिन आपने 10 पॉइंट समझाए और 5 ही समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप बैड कम्युनिकेटर हैं। कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं? इसको हम ऐसा कर सकते हैं, आप अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करिए, वीडियो करते हुए, बात करते हुए, फिर उसको सुनिए। तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती है, कहाँ उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप अपनी 10 सेकंड की बात को 10 सेकंड में रख पा रहे हैं। इसका मतलब आपको क्लैरिटी है कि आपको कहना क्या है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट राइटिंग। लिखने से आपकी बात बहुत अच्छी बनती है। हाउ यू थिंक, हाउ यू राइट, हाउ यू स्पीक। आप सोचेंगे, लिखेंगे, और उसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दोस्तों एक स्किल और है जजमेंट की। ये ऑर्डर ऑर्डर वाला जजमेंट नहीं है, पर शब्द जजमेंट है कि आप जिंदगी में फैसले कैसे लेते हैं। आपको याद होगा माइकल जैक्सन के बारे में। उन्होंने एक ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जो कि गलत थे, और वो बैंकरप्ट हुए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत डिसीजन के चलते, हम में से भी गलत डिसीजन के चलते हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जब भी हमको जजमेंट लेते समय सही होना चाहिए। हम में एक क्वालिटी डेवलप हो कि हम अच्छे जजमेंट ले पाए। और जजमेंट कम्स फ्रॉम विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम इनसाइट, एंड इनसाइट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों ठीक है इसका कोई कोर्स नहीं होगा, लेकिन जो आप अनुभव करेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे, उनसे चीजें आती हैं। और यहाँ में आपने सुना होगा कि इंसान ठोकर खा के संभलता है। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करता हूँ,
जरूरी नहीं है ठोकर हमेशा खुद खाई जाए, किसी और ने ठोकर खाई है, आप उसके एक्सपीरियंस से समझिए। सीखना है आपको, जैसे स्विमिंग है, मान लीजिए स्विमिंग आप करना चाहते हैं, पहले स्विमिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केवल पढ़ के नहीं हो पाएगा ना, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप छोटे पूल में जाएंगे, बेबी पूल में जाएंगे, बड़े स्विमिंग पूल में जाएंगे, और हो सकता है फिर आप समुद्र के अंदर भी तैरने जाएंगे, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। और अगली मनी मेकिंग स्किल है दोस्तों, राइडिंग द ट्रेन। आजकल ट्रेंड है सोशल मीडिया का, आजकल ट्रेंड है वेबिनार्स का, आजकल ट्रेंडिंग है सक्सेस ब्लूप्रिंट, और इसी तरह से ये आपको ट्रेंड को पकड़ पाते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपको मैं रिमाइंड कराता हूं, आप जरा याद करिए डिमोनेटाइजेशन, रात के 8 बजे, है ना? तो उस समय पेटीएम ने उस ट्रेंड को राइड किया कि भाई नोटबंदी हो रही है, कैश बंद हो रहा है, और वो डिजिटल सिस्टम लेके आए। और आपने एक एड हमेशा सुना होगा, पेटीएम करो। तो पेटीएम ने ट्रेन को राइड किया, ट्रेन को पकड़ा और उसकी सवारी कर ली, और फेमस हो गया, इतनी बड़ी आज कंपनी वो खड़ी हो गई है। एक समय था हर व्यक्ति, मेरे जमाने में हर व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता था, अच्छा था उस समय, लेकिन अब भी हम यदि दौड़ेंगे तो गलत है। तो आपको ये देखना है कि सही ट्रेंड क्या है, वो आपको पकड़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आज की डेट में यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कुछ और नया आ जाए। यदि आप यूट्यूब पे जाना चाह रहे हैं, मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को यूट्यूब पे होना चाहिए। यदि आप चाह रहे हैं तो तुरंत शुरू करिए, तुरंत स्टार्ट करिए, 2 साल मत लगाइएगा, हो सकता है जब तक कुछ और आ जाए। तो ऐसे ही आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऐसे टूल हो सकते हैं, ऐसे ट्रेंड हो सकते हैं जो कि आने वाले समय में चलेंगे। तो दोस्तों मेरी बात को मैं वाइंड अप करता हूं, और फिर से आपको एक रिवाइजन करा रिवीजन हम कर लेते हैं। मैंने आपके सामने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से भी यदि आप 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि सीख लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये जो कैश दिख रहा है, कैश की गड्डियां दिख रही है, ये आ सकती है। तो जस्ट पहला हमने कहा मार्केटिंग, दूसरा हमने कहा फाइनेंस, तीसरा हैबिट्स, और चौथी है सेल्स। ये 4 चीजें आप अपने जीवन में ले आएंगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे, आप रिचनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा नाम है दीपक गौड़, DIPPAKGAAUR, और मेरा नंबर है 9467553333। मेरे नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पर, मुझे मेल कर सकते हैं इसी नाम से। इसी नाम से यूट्यूब है, इसी नाम से इंस्टाग्राम, इसी नाम से फेसबुक, और इस नाम को, ये नाम यूनिक है, आप कहीं भी इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू द होस्ट।